तो देखिए, जैसे हम लोग कॉम्बिनेशन कर रहे हैं और उन कॉम्बिनेशन में हमने कुछ चीजें लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ी थी एंड वी हैड रिटन सम पॉइंट्स ऑन इट। तो बस उसी से हम लोग आगे चलेंगे, जिसमें हम लोगों ने कॉम्बिनेशन पढ़ा, कुछ बेसिक्स कंडीशंस हम लोगों ने देखी थी, बस उसी को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो और कुछ क्वेश्चंस भी आज देखेंगे। देखें, इफ in a plane there are n number of points out of which k number of points are collinear. Then a part, number of lines formed is अच्छा। अभी इसका मतलब ये है कि सपोज मेरे पास n नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, कितने भी पॉइंट्स हम मान के चलें, सपोज मेरे पास ये पॉइंट्स हैं। अभी तक ये पॉइंट्स जो हैं ये को मतलब दो ही पॉइंट्स एक ही लाइन में, लेकिन सपोज मैं ये पॉइंट्स भी मैं एक ही लाइन में लेके आ जाता हूँ, तो मेरे पास टोटल हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8। इन 6 7 8 पॉइंट में से ये जो 5 पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर है, दे आर इन द सेम लाइन। तो अगर ये 5 पॉइंट्स हमारे पास सेम लाइन में बन रहे हैं, दैट मीन्स दे आर ओनली एबल टू मेक वन लाइन, दे आर ओनली वन लाइन विल बी फॉर्म्ड इफ वी आर ज्वाइनिंग दिस पॉइंट लाइक दिस। मेरी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो सकती है, बट द थिंग इज कि देयर कैन बी ओनली वन लाइन विच कैन पास थ्रू। अगर ये कोलिनियर नहीं होते ये 5 पॉइंट्स, तो मेरे पास नंबर ऑफ लाइंस बनती 5c2। लेकिन इसकी वजह से सिर्फ एक लाइन बन पा रही है। मतलब अगर हम टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स वर 8, सो इट शुड बी 8c2, इट शुड बी 8c2। लेकिन उसकी वजह से 5c2 लाइंस नहीं बन पा रही थी बिकॉज दे वर इन द सेम लाइन, उसकी वजह से सिर्फ एक लाइन ही बन पाई। तो ये हमारे पास इसका जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, वो आता है कि भाई NC2 लाइंस बननी चाहिए थी ऑन द होल, लेकिन K पॉइंट्स कोलिनियर थे, जिसकी वजह से KC2 लाइंस नहीं बन पाई। इस KC2 लाइन की बजाय एक ही लाइन बन पाई, तो इट इज NC2 माइनस KC2 प्लस 1। तो दिस विल बी द वैल्यू। तो आपके पास सपोज हमारे पास n इधर अगर 8 है, K हमारे पास 5 है, मतलब वो पॉइंट जो कोलिनियर है, तो हमारे पास नंबर ऑफ पॉसिबल लाइंस हमारे पास क्या बन पाएंगी, 8c2 माइनस KC2 प्लस 1। एंड इसी का ही सेकंड पार्ट, number of triangles formed is NC3 minus KC3। Next point is if there are m number of parallel lines
intersected by n number of parallel lines, then number of possible parallelogram is NC2 into MC2. तो अगर हम लोग इसकी ऐसे बात करें कि सपोज देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस लाइक दिस, हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस, एंड इसको हम लोग वर्टिकल पैरेलल लाइंस के साथ इंटरसेक्ट कर दें अगर, समथिंग लाइक दिस, तो पैरेललोग्राम बनाने के लिए हमें आउट ऑफ दीज लाइंस आई विल बी नीडिंग टू लाइंस out of horizontal parallel lines and two lines out of vertical parallel lines. I should write here k number of horizontal parallel lines, इसको h मान लीजिए, और number of v को मान लीजिए vertical parallel lines. तो आप इसको समझिएगा. So ये हमारे पास क्या बन जाएगा? If there are m number of horizontal parallel lines and intersected by n number of vertical parallel lines, then number of possible parallelograms is NC2 into MC2. ठीक है, then another important one is if there are इसको मैं नेक्स्ट पॉइंट लेता हूं फिलहाल, दो बड़े यूनिक से रिजल्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूं. वन इज NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस डैश 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 प्लस NCN is equals to 2 raised to power n. And अगर यही बात NC1 से स्टार्ट हो जाए, so this become 2 raised to power n minus 1. ये दो रिजल्ट्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां यूज होंगे मैं आपको बताऊंगा. बट आप समझिए कि ये क्या है, कहता है कि अगर आपके पास n नंबर ऑफ थिंग्स है, उसमें से आप 0 या उससे ज्यादा चीजें एक साथ लेते हो, 0 थिंग्स, 1 थिंग, 2 थिंग या n की n थिंग्स लेते हो, तो इसकी टोटल पॉसिबल जो वैल्यूज हैं या टोटल पॉसिबल जो चॉइसेस हैं वो 2 रेज टू पावर n बन जाएंगी. और अगर आप यही बात 1 से स्टार्ट करते हो कि n में से 1 लेंगे, n में से 2 लेंगे, n में से 3 लेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ जो चीजें हैं वो 2 रेज टू पावर n माइनस 1 बन जाएगा. तो ये आप लोगों को यही बात जो है वो समझनी है, और इसी बात को आप क्वेश्चन जब हम करेंगे तो यू विल बी एबल टू सी द थिंग्स. नाउ देन नेक्स्ट थिंग इज if there are a number of persons
out of which k number of persons, sorry, out of which then a part. Number of possible arrangements if a part, k number of persons are always selected. K number of persons are always selected. Is n minus k c r minus k. ठीक है, दिस इज n माइनस के सी r माइनस के. नाउ इफ यू सी यहां पे इसका मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 10 लोग हैं और 10 में से आपको कोई 6 लोग चुनने हैं, यानी आपके पास यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 10, r इज इक्वल्स टू 6, बट बोला गया कि 2 लोगों की सिफारिश आई है और आपको ये 2 लोग चुनने ही चुनने हैं, ये 2 लोग तो चुनने ही चुनने. तो मतलब आपका जो टोटल सिलेक्शन है वो अब आपको बाकी के बचे 8 लोगों में से करना है, और आपको टोटल 6 लोग चाहिए थे, 2 लोग ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो आपको 4 लोगों को ही सिलेक्ट करना है. 4 लोगों का मतलब ये है कि आपको 6 माइनस 2 लोग, तो आपका ये बन जाएगा 8C4. तो दिस इज द आंसर फॉर अस. और इसी का बी पार्ट अगर हमें बोला जाए कि k number of persons are never selected, तो number of possible arrangements is n minus k cr. मतलब अब इसका क्या है कि अगर n 10 है, r 6 है, और आपको 2 लोग चुनने हैं, 2 लोगों को तो आपने पहले ही बार निकाल दिया, then you have to do the selections from rest of the 8 people, and now you have to pick all the 6 people, so it would be 8C6. तो ये आपका आंसर इस पर ये होगा. So, Yes. sir, can it be then